टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के सांसद प्रतिनिधि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल आपदा प्रभावित क्षेत्र घनसाली विधानसभा के विनयखाल और जखन्याली में पहुंचे। उन्होंने वहां पर आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री बांटी। विनोद सुयाल विनयखाल इंटर कॉलेज में बनाए गए आपदा राहत शिविर में पहुंचे। विनोद सुयाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर कंबल, साड़ी, बरसाती छाता, गर्म टोपी, ग्रीन टोपी, चश्मा, कपड़े और दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई। विनोद सुयाल कहा कि हमारा प्रदेश कई आपदाओं से ग्रस्त है और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन और संपत्ति को बचाना। किसी भी आपदा के बाद जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। प्रभावित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। पीड़ित लोगों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता और मदद प्रदान की गई है ताकि वे सामान्य जीवन में वापस आ सकें। विनोद सुयाल ने बताया कि इसके अलावा पीड़ितों परिवारों को आगे भी सांसद की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र तोली और तिलगढ़ के 70 और 10 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के आग्रह पर हंस फाउंडेशन के सौजन्य से राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय हम सबका सामूहिक दायित्व है कि राहत एवं बचाव कार्य में अपना सहयोग कर जान व माल के नुकसान को कम किया जा सके। विनोद सुयाल ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा भाव से अपनों के बीच में पहुंचे हैं और उनके दुख दर्द कम करने का यह एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में आम लोग और गैर सरकारी संस्थाएं आगे आईं और बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। विनोद सुयाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का 86% भूभाग पहाड़ी क्षेत्र से आच्छादित है, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। बरसात के समय यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि हम सभी को गाद गदेरों से बचकर निर्माण के कार्य करने चाहिए, जो कि हम सभी के लिए लाभदायक भी है और सुरक्षित भी है। विनोद सुयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावित परिवारजनों की ठहराने की व्यवस्थाएं की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा कि सभी मूलभूत सुविधाएं मसलन पेयजल, बिजली, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध पहले दिन से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन और आपदा प्रशासन निरंतर उनकी सेवा में बेहतर कार्य कर रहा है। टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट। आपदा की इस घड़ी में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और लेकिन संतोष की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तत्परता, हमारी सरकार की तत्परता और जिला प्रशासन की तत्परता के कारण जो तिनगढ़ गांव है, उस गांव के अंदर लोगों को पहले से ही वहां से हटा दिया गया। ये सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है कि सरकार सजग थी। इसलिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पर टली है। कुछ लोग हताहत हुए हैं। अगर लोग वहीं रहते तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इसके अलावा सरकार ने उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जखन्याली में भी दुर्घटना हुई है। रात को दुर्घटना हुई, सुबह मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँच गए थे, उनको ढांढस भी बताया और उनकी पूरी मदद भी की है। जो धनराशि थी वो उनको उपलब्ध करा दी गई है। जो मृतक हैं, जो विनयखाल राजकीय इंटर कॉलेज है, मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में कल वहाँ गया था और कल मैंने वहाँ पर माननीय सांसद जी की तरफ से जो आवश्यक सामग्री उनके लिए थी, तिरपाल था, उनके गर्म कपड़े थे इत्यादि, जो भी उनकी दैनंदिनी की वस्तुएँ थी, उनका वितरण किया है। और प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद है। वहाँ पर एसडीएम बिल्कुल तैनात है, जिले के अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं। पूरी तरह से सामूहिक रूप से वहाँ पर रसोई चल रही है। किसी प्रकार की उन लोगों को कमी नहीं होने जा रही है। और सरकार ने इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से उनके पुनर्वास की भी स्वीकृति दे दी है और एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है कि वो लोग स्थान का चयन कर लें और स्थान का चयन जैसे ही होगा वैसे उन स्थानों की उस स्थान पर उनको बसाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि आवश्यकता इस बात की भी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर नदियाँ, जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, कई नाले हैं, कहीं कुछ हैं, लेकिन लोग कई बार अपने लाभ के लिए अथवा व्यावसायिक कारणों के कारण या सड़क की सुविधाओं के कारण नाले के बगल में घर बना लेते हैं। वो भी एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर भी, मैं भी सरकार से भी अनुरोध करूंगा, प्रशासन के स्तर पर भी इस विषय पर
विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं कई बार हम अपने आप ही आपदा को अपने सर में ले लेते हैं। तो इस तरह के जो मकान जिन स्थानों पर बन रहे हैं, जहाँ पर प्रकृति का प्रकोप है, उसके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं उनसे हो सकती है। तो चूँकि ये राज्य बहुत संवेदनशील है, उत्तराखंड राज्य जो हिमालय जो शैशव अवस्था में है, यहाँ की पहाड़ियाँ दरकती खसकती रहती हैं, यहाँ बिजली गिरने की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। तो मकान जब बनाते हैं तो उसका भी एक पैमाना तय करने की आवश्यकता उत्तराखंड राज्य के अंदर है। ये तिनगढ़ गांव का पुनर्वास कब तक हो जाएगा सर? नहीं, तिनर गांव उसके लिए सरकार ने गठन कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और उनसे कहा जा रहा है कि वो ज़मीन बता दें ग्रामीणों को। ज़मीन के उनके पास विकल्प हैं, जहां उनकी पहले छानियाँ थी उस स्थान पर वो विचार कर रहे हैं और उनका विचार विमर्श चल रहा है। जैसे उनमें सहमति बनती है तो निश्चित रूप से कि इतने लंबे समय तक उनको कैंप में तो नहीं रखा जा सकता है, जबकि सरकार ने उनके 6 महीने के प्रतिमाह 4,000 रुपये परिवार के हिसाब से किराए की व्यवस्था भी कर दी है, लेकिन उनका पुनर्वास तो करना ही है। देरी ग्रामीणों की तरफ से ही हो सकती है, गांव वालों की तरफ से हो सकती है, सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है। जैसे ही भूमि का चयन होता है, सरकार तो उनके पुनर्वास के लिए तैयार है।